गुड इवनिंग एवरीवन। आज आप 10th आईसीएसई के सिविक्स पार्ट को शुरू करते हैं। सिविक्स पार्ट में क्या क्या टॉपिक्स अपन पढ़ने हैं और हमें कैसे इनको इजी बनाकर पढ़ना है और क्रैमिंग किए बिना कैसे अंडरस्टैंड करना है चीज़ों को। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं अपन। सिविक्स, पॉलिटिक्स आपने सुना होगा सब्जेक्ट। जब भी अपन पॉलिटिक्स माइंड में सब्जेक्ट लाते हैं तो क्या चीजें चलती हैं। पॉलिटिक्स जैसे ही सुना माइंड के अंदर क्या क्या चीजें आती है। प्राइम मिनिस्टर आता है, इसके अलावा कोई प्रेसिडेंट की इमेज माइंड में घूमती हो, कुछ पार्लियामेंट की बातें, कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ ऐसा माइंड में मैप चलता हो। तो ऐसी ऐसी चीजें आप बड़ी इजीली डिस्कस करते हैं आज। ठीक है, सिविक्स पॉलिटिक्स में आपा ने सबसे पहले चीज को समझना है, व्हाट इज पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या चीज है, बड़े आसान से शब्दों में आप बात करेंगे। पार्लियामेंट क्या चीज है। पार्लियामेंट एक फ्रेंच वर्ड पैरेलल से बना है। ठीक है, अब जिसका मतलब क्या है, टू टॉक, कुछ बातचीत करना। आपने ये याद नहीं रखनी, आपके सिलेबस में नहीं है, आपकी बुक के अंदर नहीं दे रखी है बात, बट आपको ये पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट का एक्चुअल मीनिंग क्या है। पार्लियामेंट वर्ड ओरिजिन फ्रॉम अ पैरेलल वर्ड, उसका मतलब क्या है, टू टॉक। पैरेलल कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, फ्रेंच टर्म है। अब पार्लियामेंट टू टॉक मतलब कोई बातचीत करना। अब इसमें बातचीत कैसे करेंगे। अब देखो पार्लियामेंट में ही एक अलग से चीज आती है, यूनिकैमरल एंड बाइकैमरल। ठीक है, उसको भी समझते हैं तो इजी हो जाएगा पार्लियामेंट को समझना। यूनिकैमरल एंड बाइकैमरल। अब यूनिकैमरल और बाइकैमरल को अलग अलग से देखो। यूनि मींस वन एंड कैमरल मींस हाउस। बाई मीन्स टू, अगेन कैमरल मीन्स हाउस। ठीक है, जहां पर एक हाउस है वो यूनिकैमरल है, जहां पर दो हाउस है वो बाइकैमरल है। ठीक है, अब ये है स्ट्रक्चर ऑफ द लेजिस्लेचर। हमारे इंडिया में जो लेजिस्लेचर है, जो सेंट्रल लेवल का लेजिस्लेचर है, वो किस स्ट्रक्चर का है, वो बाइकैमरल है। एज वी नो दैट पार्लियामेंट हैज टू हाउसेस, first one is Rajya Sabha and second one is Lok Sabha, and some countries are also there which has only one house like China, यूनिकैमरल है। ठीक है, अब इंडिया के एग्जांपल लेते हैं तो इंडिया में पार्लियामेंट के कितने हाउस है, दो हाउस है, बाइकैमरल स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब बाइकैमरल स्ट्रक्चर को आगे पढ़ते हैं अपन। पार्लियामेंट कितने हाउस मैंने बोले, दो, दैट मीन्स बाइकैमरल है। अब बाइकैमरल में कौन कौन सा हाउस है, तो सबसे पहले मैं लिखता हूं काउंसिल ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, उसके बाद इधर लिखता हूं हाउस ऑफ द पीपल। अब मतलब क्या है, काउंसिल ऑफ द स्टेट एंड हाउस ऑफ द पीपल, क्या फर्क है इनमें। अब आपने सुना होगा लोकसभा, राज्यसभा आर द अदर नेम ऑफ बोथ हाउसेस। काउंसिल ऑफ स्टेट किसका नाम है, राज्यसभा का। ठीक है, और लोकसभा किसका नाम है, हाउस ऑफ द पीपल। ये अदर नेम है, यही कम नहीं है, इसके आगे भी हो रहा है। जैसे काउंसिल ऑफ द स्टेट, राज्यसभा, इसको और क्या बोलते हैं, अपर हाउस, और इसको क्या बोलेंगे फिर, लोअर हाउस। इसका और नाम क्या है, परमानेंट हाउस, और इसका दूसरा नाम क्या है, टेम्पोरेरी हाउस।
अब ये तो बात होगी बेसिक, बाई कैमरल स्ट्रक्चर है तो अपन बाई कैमरल स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा क्या क्या इसके नाम है अलग अलग से। तो बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात करी गई है, अब मैंने एक वर्ड यूज करा है कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी बात भी करेंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात करी गई है वो कौन सा नाम ज्यादा यूज करते हैं यहाँ पर, काउंसिल ऑफ द स्टेट फॉर राज्यसभा एंड हाउस ऑफ द पीपल फॉर लोकसभा। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन अब क्या है एक कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक बुक है। एक बुक के अंदर रूल्स लिखे गए हैं। रूल्स किस फॉर्म में लिखे गए हैं? इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, मान लो एक बुक आपने खोली, आपको बुक खोलते ही सबसे पहले क्या मिलेगी? एक प्रेम्बल, प्रस्तावना, प्रीफेस। आप चलो समझने के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं प्रीफेस, अदरवाइज इसको प्रेम्बल ही बोलते हैं, हिंदी में इसको प्रस्तावना बोलते हैं। जब अपन बुक ओपन करी सबसे पहले अपने को प्रेम्बल मिलेगी, प्रेम्बल के बाद आपको फर्स्ट आर्टिकल मिलेगा, देन आर्टिकल टू आर्टिकल, आर्टिकल टू आर्टिकल, 395 आर्टिकल्स आर देयर टोटल। 1 2 3 95 आर्टिकल्स जैसे ही कंप्लीट हो गए फिर आपको क्या मिलेंगे? स्केड्यूल्स मिलेंगे, उसके बाद बुक बंद। तो ये सारे के सारे जो रूल्स है तो किस फॉर्म में लिखे गए हैं? इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, अब चलो एक एग्जांपल ले लो। अभी अपन ने पीछे बात करी ना कि पार्लियामेंट है, इसके 2 हाउसेज हैं, ये भी बात किसी ना किसी आर्टिकल के अंदर लिखी गई है। फॉर एग्जाम्पल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है 79 आर्टिकल। उस आर्टिकल के अंदर क्या लिखा है? देयर शैल बी पार्लियामेंट विद 2 हाउसेज एंड एन इंटीग्रल पार्ट प्रेसिडेंट। आर्टिकल 79 क्या कह रहा है कि देयर शैल बी पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट के कितने हाउस होंगे? 2। कौन कौन सा हाउस? एक तो उसने बोल दिया हाउस काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, एक तो ये चीज होगी, और सेकंड क्या चीज आ गई? हाउस ऑफ द पीपल। 2 ये चीज होगी, और मैंने एक बात बोली थी एंड एन इंटीग्रल पार्ट प्रेसिडेंट। ठीक है, ये तो 2 हाउस हो गए, इसके अलावा एक इंटीग्रल पार्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इट मींस कि अगर ये तीनों मिलते हैं, कौन कौन? काउंसिल ऑफ स्टेट, हाउस ऑफ पीपल एंड प्रेसिडेंट, तो क्या बनाते हैं? पार्लियामेंट। अब ये सारी बात कहां लिखी गई है? 79 आर्टिकल में अंदर। अब ये 79 आर्टिकल किसका पार्ट है? ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रूल्स अभी अपन ने बात करी ना किस फॉर्म में है? आर्टिकल की फॉर्म में। तो सारे का सारा इंडिया के अंदर जो सिस्टम चल रहा है, जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही हैं, जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, जैसे प्रेसिडेंट से लेकर जो बेस ग्राउंड तक जो चीजें चल रही हैं, वो सारी की सारी किस अकॉर्डिंग चल रही हैं? वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन चल रही है। क्योंकि वो रूल्स सारे कहां पर लिखे हुए हैं? वो सारे के सारे रूल्स को कहां लिखा है? इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो रूल्स ऐसे ऐसे करके लिखे गए। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी ना, 79 आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बता रहा है? देयर शैल बी 2 हाउसेज एंड विद एन इंटीग्रल पार्ट प्रेसिडेंट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, तो आप बड़ा इजीली बोल सकते हो कि बाय द आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 79 there shall be 2 houses with an integral part president. Clear? So this is the entire composition of parliament. हो गया क्लियर? है कुछ स्टफ इसमें? अब ऐसे ही तो सारे आर्टिकल्स हैं। अब आपकी बुक के अंदर इतने आर्टिकल्स नहीं है, अपने करने भी नहीं, बट चीजों को अंडरस्टैंड करके चलेंगे तो एसएसटी जैसा बढ़िया सब्जेक्ट नहीं है, और इसी से सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी आपको। एक और बात करते हैं। अब आप थोड़ा सा सोच के देखो, ये 2 हाउस है, एक प्रेसिडेंट, ये करते क्या होंगे? इनका काम क्या है? वर्क क्या है इनका? चलो उसको देखते हैं। मैंने मान लिया यहां पर हाउस ऑफ पीपल। अब ये मत सोचना कि मैंने लोकसभा का नाम पहले लिख लिया, ये लोकसभा बोल दो ना, हाउस ऑफ द पीपल। और दूसरा मैंने मान लिया काउंसिल
ऑफ द स्टेट्स, जिसको क्या बोलते हैं, राज्यसभा। अब ध्यान देना, हाउस ऑफ द पीपल एंड काउंसिल ऑफ द स्टेट्स। अब ये दो हाउस है, कोई भी बिल आया, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, आप इसको ऐसे लिख देते हैं, मैं राज्यसभा लिख दूं इसको काउंसिल ऑफ द स्टेट को, इसको मैं लोकसभा लिख दूं हाउस ऑफ द पीपल को, नाम तो सेम ही है ना, ठीक है। और इधर लिख देता हूं मैं प्रेसिडेंट, इधर लिख देते हैं आप प्रेसिडेंट। अब कोई भी बिल आया, कोई प्रपोजल आया, कोई बिल कि इस पे रूल बनाना है और ये रूल बन के इंडिया के अंदर लागू हो जाए, इंप्लीमेंट हो जाए। अब इंडिया में जो भी कानून बनते हैं, जो भी लॉज बनते हैं, वो सारे के सारे लॉज क्या होते हैं, इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट होते हैं। लेकिन वो बनते कैसे हैं, यही तो इनका काम है। आर्टिकल 79 के अंदर जो पार्लियामेंट के बारे में बताया गया है, वही तो इसका काम है कि इंडिया के अंदर क्या बनाने हैं, रूल्स बनाने हैं, ठीक है, और उनको इंप्लीमेंटेशन करवानी है। अब इंप्लीमेंटेशन की बात पे आएंगे तो उसमें और चीजें खुल जाएंगी। देयर आर 4 पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। 4 पिलर है हमारी डेमोक्रेसी के, कौन कौन से हैं, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, एंड 4th वन इज मीडिया। मीडिया इज नोन एज द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। इसके अलावा 3 कौन कौन से हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब इन तीनों की बात भी आप आगे करेंगे, ये नहीं कि चौथे की बात नहीं करेंगे, मीडिया की वो भी करेंगे, लेकिन इन तीनों को आप अगले पॉइंट में समझते हैं। पहले ये क्लियर कर लें कि कोई भी पहले बिल आया, बिल के ऊपर क्या होगी, डिबेट एंड डिस्कशन होगी। हाउस का मतलब ये समझ गए होगे ना आप कि यहां पर भी कुछ मेंबर्स हैं इलेक्टेड, यहां पर भी कुछ मेंबर्स हैं, और ये खुद एक पर्सन है। ग्रुप ऑफ मेंबर्स, मान लो राज्यसभा के अंदर कोई प्रपोजल आ गया, बिल आ गया, यहां पर राज्यसभा के अंदर बिल को राज्यसभा ने डिबेट एंड डिस्कशन करके क्या कर दिया, पास। इतना क्लियर हो गया। अब वही बिल कहा गया लोकसभा में, लोकसभा में भी इसको क्या कर दिया, पास कर दिया कि यहां पर डिफरेंट मेंबर्स है, यहां पर डिफरेंट मेंबर्स है। राज्यसभा में, राज्यसभा के अंदर कोई और लोग बैठे हैं, लोकसभा के अंदर कोई और लोग बैठे हैं। वही जो बिल था वो सबसे पहले किधर आया, मान लो राज्यसभा में आया। इसका मतलब ये नहीं कि यहां आ नहीं सकता, आपने एग्जाम्पल के लिए समझा कि यहां पर आ गया। यहां लोगों ने इसको वेरीफाई किया, डिबेट्स एंड डिस्कशन करी उसके ऊपर, और उसको क्या कर दिया, पास कर दिया कि हमारी तरफ से अब पास है। कहां भेज दो इसको, लोकसभा के लिए। लोकसभा ने भी ध्यान से देखा, वेरीफाई किया, अच्छे से देखा कि इसके जो सभी क्लॉजेज है वो सेट है, मतलब वो फेवर में है लोगों की, तो करके पास कर दिया। अब यहां से पास होने के बाद किधर गया बिल, प्रेसिडेंट के पास गया। प्रेसिडेंट क्या करेगा, सिग्नेचर करेगा। अब प्रेसिडेंट ने क्या कर दिया, सिग्नेचर कर दिए। सोच के देखो, अब राज्यसभा से बिल आया था, पास होके गया, फिर लोकसभा ने पास कर दिया, फिर प्रेसिडेंट ने भी सिग्नेचर कर दिए। अब खुद सोचो बिल क्या बन गया होगा, बिल यहां पर आके क्या बन गया, रूल बन गया। लेकिन उसको 1, 2, 3 स्टेप्स में से निकलना पड़ा। समझ आ गई। अब बिल 3 स्टेप से होकर क्या बन रहा है, रूल बन रहा है। अब जब ये रूल बन गया तो ये फिर पूरे इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट हो जाएगा। समझ आ गई। तो ये क्या है, काम है किसका, पार्लियामेंट का। है तो इजी सा काम, देखने में कितना इजी लग रहा है कि राज्यसभा में आएगा, यहां से पास कर ले, यार पहले लोकसभा में ले आओ, फिर दूसरे सदन में ले जाएंगे राज्यसभा में, तो फिर प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट ने साइन करने हैं, तो काम बस खत्म। बट ये दिखता इजी है, इसको टाइम लग जाता है चीजें को करने में, ठीक है। मतलब कई बार मेंटालिटी ऐसी होती है कि कई बार नहीं मिलती इनकी सोच आपस में, ठीक है। तो लोकसभा मान जाती, राज्यसभा नहीं मानती, राज्यसभा मान जाती, लोकसभा नहीं मानती। तो ये भी कई कंडीशन अराइज होती हैं, कई कंडीशन ऐसी पैदा हो जाती है क्या, जिसमें देखो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बिल्स। अपन ने एक बिल ही बोला ना इसको, लेकिन ये बिल्स की भी टाइप्स होती है। ऑर्डिनरी बिल है, मनी बिल है, फाइनेंशियल बिल है, जिसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है, सॉरी बजट को लेकर फाइनेंशियल बिल्स हैं, वो डिफरेंट टाइप्स है। इसके अलावा आप इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी समझ सकते हो, एक अलग से आता है। तो ये बेसिकली 4 टाइप्स के बिल होते हैं। अब इनके रूल्स चारों के अलग अलग से है, ठीक है। करेंगे अपकमिंग सेशन में इन सारी बातों को अपन डिस्कस करेंगे। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि पार्लियामेंट क्या चीज है, ठीक है। अभी मैंने पीछे एक बात करी थी कि आपा ने 4 पिलर्स में से 3 की अभी बात करनी थी, ठीक है। जो चौथा मीडिया था उसको एक बार स्किप करेंगे।
आप उसको क्या बोल देते हैं, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऑर्गन है गवर्नमेंट के? देखो अभी मैंने बताया था लेजिस्लेचर, या लिख देता हूं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ये ऑर्गन अभी बायोलॉजी वाले नहीं है, ये काम करने वाले ऑर्गन है, ठीक है, गवर्नमेंट के ऑर्गन है। अब देखो लेजिस्लेचर लॉ वर्ड से बना है, इसमें वर्ड आ रहा है ना लॉ, लॉ से क्या बना, लेजिस्लेचर, जो लॉ बिल्ड करने का काम करे, मतलब जो कानून बनाने का काम करे, वो क्या है, लेजिस्लेचर है। उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव, जो वो बने हुए लॉ को इंप्लीमेंट करवाए, ठीक है, इंप्लीमेंटेशन, इंप्लीमेंटेशन करवानी है तो वो क्या है, एग्जीक्यूटिव। लॉ बनाना है तो वो क्या है, लेजिस्लेचर। अब उसके अकॉर्डिंग लॉ को चलाना है तो वो किसने चलवाना है, जुडिशरी ने। मतलब कानून बनाया किसने, लेजिस्लेचर ने। इंप्लीमेंटेशन किसने करवाई, एग्जीक्यूटिव ने। अब वो कानून बन गया, उसमें मतलब उसको पूरे इंडिया के अंदर चलाना है। अगर उसको कोई उसके कोई अगेंस्ट जाते तो उसको सजा वगैरह देना, ये सारी काम किसने करने हैं, जुडिशरी ने करने हैं। समझ आई? तो ये तीनों ऑर्गन्स ये एसेंशियल है गवर्नमेंट के लिए। अब देखो लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव डिपेंड्स ऑन ईच अदर। अब ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, ये बात आपको अपकमिंग सेशन में समझ आएगी। कैसे? वो क्योंकि अपने को लेजिस्लेचर पढ़ना पड़ेगा, एग्जीक्यूटिव पढ़नी पड़ेगी, और साथ ही साथ जब हम इनके बारे में यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे, यूनियन एग्जीक्यूटिव को आगे एक्सप्लोर करके देखेंगे, तब अपने को जाके चीजें समझ आएगी कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव डिपेंड ऑन ईच अदर एंड जुडिशरी विल बी द सेपरेट, ऑलवेज सेपरेट। ये किसी पे डिपेंड नहीं करेगी, इट विल बी सेपरेट ऑलवेज। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो इट वाज अ डेमो लेक्चर फॉर 10th ICSE ऑन सम टॉपिक्स लाइक पार्लियामेंट, ठीक है, एंड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अपकमिंग सेशंस में आप और इसको डिटेल में चीजें करेंगे, ठीक है। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर।